जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये वो वाले बच्चे जिनके पीआरसी के पेपर हो चुके हैं और 8 लेक्चर्स हमारे आज तक हो गए जी। उन लेक्चर्स को ना मैं ज़रा आपके सामने समराइज़ फॉर्म में इंशाल्लाह रखने लगा हूँ। जितनी बातें हमने पढ़ी होंगी वो सारी इंशाल्लाह इन 2-3 पार्ट्स आपको दिए जाएँगे, इनमें इंशाल्लाह सारी बातें कवर हो जाएँगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ज़रा बेसिक्स की बात कर लेता हूँ जी। जी, डेबिट क्रेडिट से बात को शुरू करते हैं जी। आपको पता है जी 5 हेड्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। 2 की नेचर जो है ना मेरे भाई वो है जी डेबिट, एसेट और एक्सपेंस की। 3 की नेचर जो है ना वो है क्रेडिट, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम की। इनका एसेट और एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, लिहाजा बढ़ना इनका डेबिट होगा और कम होना क्रेडिट होगा। 3 हेड्स जिनकी नेचर क्रेडिट है, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम, इनकी नेचर मेरे भाई है जी क्रेडिट, इनका बढ़ना क्रेडिट, कम होना डेबिट। पहले जनरल एंट्री से बात को स्टार्ट करते हैं जी। ये है जी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द बैंक। इसमें 2 हेड्स देखने हैं आपने। ये कैपिटल है जी, स्टार्टेड बिजनेस, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में। और ये है जी बैंक, ये बिजनेस का बैंक। बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैपिटल क्या हो गया, ये भी बढ़ गया जी। इधर आए जी, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ये आगे आ जाए जी मेरे भाई। बॉड ऑफिस फर्नीचर बाय चेक, फर्नीचर बढ़ गया, चेक बैंक बैलेंस कम हो गया। फर्नीचर एसेट है, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट। बैंक बैलेंस की नेचर एसेट है, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। तो ये कम हो रहा है, फर्नीचर बढ़ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट। जी कहता है बॉड मशीनरी, मशीनरी एसेट है, नेचर डेबिट, मशीन डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट ऑन उधार पे खरीदी है, तो ये जो है ना ये लायबिलिटी है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी, मशीन डेबिट, और ये क्या है बच्चों, ये क्रेडिट हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। पेएबल फॉर मशीनरी क्रेडिट। वैन एसेट है जी, वैन खरीदी है, साथ पैसे भी दे दिए, वैन बढ़ गई। और बच्चों चेक यानी बैंक, चेक का लफ्ज इधर आएगा, इसको कहते हैं बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। वैन एसेट है, नेचर डेबिट, वैन डेबिट, बैंक बैलेंस भी एसेट है, नेचर डेबिट है, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। वैन डेबिट और बैंक बैलेंस क्रेडिट। पेड द अमाउंट, पेड का मतलब होता है जी पैसे दे देना, क्यों दिए, अमाउंट ओइंग टू, जो उधार किया था ना हमने इससे, ट्री लिमिटेड से, इससे इक्विपमेंट मशीनरी खरीदी थी, उसको पैसे वापस किए हैं। अब जब पैसे दे दिए ना, हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ और जिम्मेदारी भी कम हो गई। तो जिम्मेदारी, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, बढ़ना क्रेडिट, कम होना डेबिट। तो पेएबल फॉर मशीनरी यहाँ पेएबल टू ट्री लिमिटेड, ये क्या हो जाएगा डेबिट, और पैसे जो होंगे ना बैंक बैलेंस, वो क्या हो जाएगा कम, यानी क्रेडिट। कहता बॉर्ड मजीद मशीनरी, मशीनरी डेबिट, और कहता पैसे दे दिए, और बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, यानी बैंक क्रेडिट। ये है जनरल एंट्री। अब बच्चों इससे आगे हमने बनाने हैं टी अकाउंट्स। अब टी अकाउंट्स क्या होती हैं, टी की शक्ल है जी, ये जरा बात को समझना है। मैं जरा टी अकाउंट्स बनाता हूं जी। अब किस किस चीज का टी अकाउंट बनेगा, इसे कहते हैं जी वो चीज जो आपने जनरल एंट्री जिस चीज की है, उधर जो जो हेड्स, जो जो अकाउंट सॉरी आपने इस्तेमाल किए, उनको आपने टी की शक्ल दे देनी है। इधर क्या हुआ होगा जी, इधर एक कैपिटल होगा, एक बैंक होगा। अब बैंक, ये जी बैंक का टी अकाउंट बना, ये डेबिट है बच्चों, और ये क्या है जी क्रेडिट। और दूसरा बनेगा मेरे भाई कैपिटल का। भाई मार्कर चाहिए जरा अच्छे वाले, जिस तरह हम तैयार नहीं करते उस तरह चाहिए, ने नहीं चाहिए, ने नहीं चाहिए, इन में इंक भर ले हमेशा, ये जो पड़ेंगे, ये क्रेडिट। अच्छा जी, अब जरा बहुत फोकस से बात सुननी है भाई मेरे। अब आपने ये काउंटिंग में ये बात पढ़ी होगी, देखें जिस अकाउंट की जो नेचर होती है ना, उसका देखें, अकाउंट्स के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का भी कॉन्सेप्ट है। अब ये बैंक है, ये एसेट का अकाउंट है, किसका अकाउंट है बच्चों, एसेट। अब जी बहुत फोकस से बात सुननी, ये अकाउंटिंग पीरियड है जुलाई के महीने का, जुलाई का। अगर मैं टाइमलाइन इसकी बनाऊं, टाइम भाई ला दो ना, ये बहुत ही नजर नहीं आ रहा है जी। ये है जी 31 जुलाई, ये स्टार्ट हुआ होगा जी 1 जुलाई से। इसको कहते हैं ओपनिंग। और ला दें कोई, इधर से देख लेना, इधर पड़े तो हैं यार। ये है जी ओपनिंग, ये है ओपनिंग, ये है जी क्लोजिंग। अकाउंटिंग के अंदर इसको कहते हैं जी ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, या कहते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग को। इसे कहते हैं ना, शुरू में अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है ये, और ये है जी क्लोजिंग बैलेंस, ये इससे अकाउंटिंग में कहते हैं जी कैरिड डाउन।
या ब्रॉड डाउन। अब बहुत फोकस चाहिए आपका मेरे भाई। किसी भी अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने का तरीकाकार ये होता है, मिसाल के तौर पे जी ये है जी 1 जैन, मैं कहता हूँ जी ये जुलाई है, 1 जुलाई काउंटिंग पीरियड 1 महीने का है, 1 जुलाई 2002। ये तो बिजनेस ही खैर 1 जुलाई पे स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। अगर कभी लिखना पड़ा तो जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग बैलेंस उस साइड पर आता है। ये काउंटिंग में आपने बात पढ़ी होगी। ओपनिंग इधर आएगा, खैर इस क्वेश्चन में तो नहीं है। क्लोजिंग किधर आएगा बाद में बताऊंगा। कैपिटल की नेचर क्रेडिट है, जिसकी जो नेचर है नॉर्मली ओपनिंग बैलेंसेस वहां पे ही आते हैं जी। साल छोड़ें क्या है पता नहीं, ओपनिंग इधर जी। खैर बिजनेस ही इसी दिन पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये पहला दिन है बिजनेस का। पिछले साल से, पिछले काउंटिंग पीरियड से तो कोई बैलेंस नहीं इधर आ रहा होगा, लेकिन अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड क्या हुआ, बिजनेस का कैपिटल बढ़ा, बैंक बैलेंस भी बढ़ा। बैंक बैलेंस कितना बढ़ गया बच्चों, ये है जी 15,000। इसे इस तरह पढ़ते हैं, बैंक डेबिट और ये कैपिटल क्या जी 15,000 से क्रेडिट। एक काम ये किया, इसमें 3 काम होते हैं, ये टी काउंट्स हैं, इन्हें कहते हैं जी पोस्टिंग करना। अब तारीख क्या थी बच्चों, तारीख थी 1 जुलाई। अकाउंटिंग पीरियड के पहले दिन ये ट्रांजैक्शन हुई, पहले से कोई बैलेंस चलता नहीं आ रहा। इधर भी क्या लिख देंगे आप 1 जुलाई। ये दूसरा काम है जी। तीसरा काम क्या है, बैंक डेबिट और जो आपने एंट्री की थी ना कैपिटल क्रेडिट, ये कैपिटल का रेफरेंस इधर आप दे देंगे। ये इधर क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट और इधर आ जाएगा मेरे भाई बैंक डेबिट। ठीक है जी, ये तीसरा काम आपने कर दिया। अब इस अकाउंट को देखें, जनरल एंट्री आपकी बन जाएगी, कैपिटल क्रेडिट बैंक का आपका डेबिट, बैंक डेबिट कैपिटल आपका क्रेडिट। उम्मीद है बात समझ गए। इधर आए, फर्नीचर खरीदा और पैसे दिए चेक, फर्नीचर डेबिट और बच्चों बैंक क्रेडिट। फर्नीचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, फर्नीचर का मेरे चांद क्या बनाना पड़ेगा अकाउंट। यह है डेबिट और ये है सर जी क्रेडिट जी। ये एसेट का अकाउंट है, नेचर इसकी क्या है जी डेबिट। ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे अगर होता तो लिखता जी, बाहर नहीं है। ट्रांजैक्शन हुई है 1200 रुपए की, फर्नीचर डेबिट और बैंक क्या हो गया जी क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तारीख क्या है जी 2 जुलाई। ये दूसरा काम, इधर भी तारीख लिखनी है जी 2 जुलाई जी। इससे आगे मेरे भाई इधर हमने क्या लिखना है जी, ऑपोजिट का रेफरेंस यानी बैंक। इधर हमने जी बैंक क्रेडिट और इधर हमने क्या लिखना है जी फर्नीचर। उम्मीद है ये बात समझ गए। अच्छा जी नेक्स्ट जी, क्या था जी बोर्ड मशीनरी 1400 की उधार पे, तो जी लायबिलिटी पेएबल फॉर पेएबल टू ट्री लिमिटेड, इसका अकाउंट बनेगा, या पेएबल फॉर आप मशीनरी कर लें, ये क्रेडिट हो जाएगा और बच्चों एसेट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, मशीनरी डेबिट हो जाएगी। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई। अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीन का और जी पेएबल फॉर मशीनरी का। जी मशीन कितने से डेबिट जी 1400 से। अगर इसका ओपनिंग लिखना पड़ता तो आप ऐसे करके लिखते जी, एसेट है जी ये, तो ओपनिंग डेबिट साइड पे, नेचर डेबिट है, लायबिलिटी है नेचर क्रेडिट, ओपनिंग भी नॉर्मली इसी साइड पे आता है जी। जी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर जी 3 जुलाई को हुई, 1400 मशीन डेबिट और बच्चों पेएबल फॉर मशीनरी क्रेडिट जी सर। तारीख है जी इस पर 3 जुलाई। इधर आपने रेफरेंस देना है जी पेएबल फॉर मशीनरी, आगे बेशक नाम लिख दीजिएगा ट्री लिमिटेड जी। पेएबल फॉर मशीन क्रेडिट और इधर तारीख आएगी जी 3 जुलाई और इधर रेफरेंस आएगा जी मशीन का सर। नेक्स्ट कहता खरीदी है और आपने पैसे दिए जी, चेक दिया जी 6010 जी, वैन डेबिट और बैंक क्रेडिट। वैन का अकाउंट बनाना पड़ेगा जी, ये है जी डेबिट और ये है सर जी क्रेडिट। वैन डेबिट 6010
और जी क्रेडिट क्या है जी, बैंक बैलेंस 6010, तारीख है मेरे भाई 5 जुलाई, तारीख है जी 5 जुलाई, इधर भी मेरे भाई 5 जुलाई। अच्छा जी, इधर रेफरेंस आएगा ऑपोजिट वाला, वैन डेबिट बैंक क्रेडिट, ये बैंक क्रेडिट, और इधर आएगा मेरे भाई वैन क्रेडिट, बैंक सॉरी बैंक क्रेडिट और वैन डेबिट। जी पेड अमाउंट दे दी, द अमाउंट ओइंग टू ट्री लिमिटेड, कहता जिसके पैसे देने थे दे दिए, अब पैसे भी कम जिम्मेदारी भी कम, जिम्मेदारी की नेचर क्रेडिट है जी। पेबल फॉर मशीन, ये ट्री लिमिटेड था ना, अब जिम्मेदारी कम होगी जी। लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट बढ़ना, क्रेडिट कम होना डेबिट, जी कितना जी 1400 इधर आएगा। और जी बैंक बैलेंस आपका कम हो गया जी, क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट, बैंक बैंक क्रेडिट। तारीख है जी मेरे मासूम दोस्तों 15 जुलाई, इधर भी तारीख कितनी है जी 15 जुलाई। इधर आएगा जी रेफरेंस बैंक का, यानी पेएबल फॉर मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट और पेएबल ये जी। नेक्स्ट क्या था, बोर्ड मजीद मशीनरी बाय चेक, मजीद मशीनरी का मतलब है जी मशीन डेबिट, मशीन क्या होगी मेरे भाई डेबिट, मशीन कितने से डेबिट जी 650 से, और आपने पैसे दे दिए, बैंक क्या हो गया जी क्रेडिट, बैंक की नीचे डेबिट है, बढ़ना डेबिट कम होना क्रेडिट 650। तारीख आएगी जी मेरे भाई 31 जुलाई, इधर भी आएगी सर जी 31 जुलाई, मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट और रेफरेंस आएगा मशीन का। लें सर ये आपके टी काउंट्स हैं। अब आपने काम ये करना है जी, आपने इनको करना है बैलेंस, क्या करना है मेरे भाई, बैलेंस करना है आपने। जो साइड हैवी है ना उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिख दीजिए, ये 15,000, इधर भी मेरे भाई कितना 15,000, इधर आएगा जी 2050, इस साइड पे भी आएगा जी 2050, ये मेरे भाई ऑलरेडी बैलेंस। अच्छा जी, इधर आएगा मेरे भाई 15,000, जो साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों साइड्स पे लिखना, ये कहते हैं बैलेंस ऑफ करना जी। इधर जी 1200 और इधर भी कितना बच्चों 1200, इधर मेरे भाई 6010। अब मैं आपको ये सिखाने लगा हूं जी कि हमने ना मेरे भाई क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे लिखने हैं। देखें जी, जो साइड जीती उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिखना है, और जो साइड हल्की है, यानी ये साइड जीत गई ना, ये साइड जीती है डेबिट वाली, इसका बैलेंस दोनों साइड पे लिखा। ये साइड हल्की है, इधर आएगा बैलेंस, आखिरी दिन जो है ना उस दिन आपने देखना है जी इधर कितना बैलेंस आ रहा है, 31 जुलाई, इसे कहते हैं जी CD, ठीक है, अभी मैंने लिखा भी था, या C/F भी लिख सकते हैं मेरे भाई। इधर बैलेंस आ जाएगा, ये देख लेते हैं कितना आता है जी एक दफा, ये टी काउंट बने हुए ना, देख लेते हैं। नहीं 5740 आ रहा है, 5740, इसे कहते हैं जी क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग नहीं था, ये ड्यूरिंग द ये ट्रांस एंड पे आके इतना बैलेंस बचा हुआ है जी। इधर देखें जी, ये क्रेडिट साइड जीत गई ना, क्रेडिट साइड जीत गई मेरे भाई, बैलेंस किधर आएगा ऑपोजिट साइड पे, हल्की साइड पे। इधर 6 लोग बैठे हैं, इधर 4, मैंने दोनों को बराबर करना है। साइड ये जीती, वजन इधर आएगा, जीती ये है, वजन इधर आएगा। बैलेंस इस साइड का कंसीडर होगा, लेकिन वजन डालने के लिए, इसको बराबर करने के लिए इधर वजन डाला जाएगा, जीतेगी ये वाली साइड जी। मेरे भाई इधर आएगा 31 जुलाई, नेक्स्ट मेरे भाई, ये तो हमने 1200 लिख दिया ना टोटल, जीती ये वाली साइड, वजन ऑपोजिट साइड पे आएगा जी मोहतरम। इधर आएगा जी, इधर तो है ही कुछ नहीं, तो सारा बैलेंस ही आ जाएगा जी भाई, ये ऑलरेडी बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज बताऊंगा बाद में, ये साइड जीत गई, वजन इधर आएगा 31 जुलाई पे, ये आएगा मेरे भाई 6010, ठीक है जी, हमने बैलेंस कर दिए। इसे कहते हैं जी, क्या उसका नाम है जी, हमने क्या कर दिया, काउंट्स को क्लोज कर दिया। क्या कर दिया,
अब ये जो क्लोजिंग है अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा, और ओपनिंग का आपको पता है जिस अकाउंट की जो नेचर है, बड़ी अहम बात, जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग उसी साइड पे आता है और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे। इस अकाउंट की नेचर है डेबिट, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आएगा, ओपनिंग इसी साइड पे। इस अकाउंट की नेचर है क्रेडिट, ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आ रहा, क्लोजिंग नॉर्मली ऑपोजिट साइड पे आएगा, बस ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा जी, अब इस अकाउंट पे आ जाए, ये पेएबल फॉर मशीनरी, ओपनिंग क्रेडिट साइड पे, अगर क्लोजिंग आता तो वो बच्चों आया नहीं तो पहले ऑलरेडी ही ये क्या है बराबर, अगर कभी क्लोजिंग आया तो वो इस साइड पे आएगा। हाँ, अब सवाल ये है, ये क्लोजिंग हमने लिखे, इनको कहना क्या है, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? तो याद रखना जो साइड जीतती है उस साइड का बैलेंस कंसीडर किया जाता है। जिस तरह इधर 6 थे इधर 4, जीती मेरा ये राइट हैंड साइड है, आपका शायद उल्टा बनेगा, ये राइट हैंड साइड जीत गई, बैलेंस इसका कंसीडर होगा, आएगा ऑपोजिट साइड पे। या नॉर्मली अगर मैं ये कह दूं जिस अकाउंट की जो नेचर है क्लोजिंग बैलेंस वही वाला कंसीडर किया जाता है, तो ये भी गलत नहीं होगा। ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट नेचर का अकाउंट है, साइड डेबिट वाली जीती, ये बैलेंस कौन सा कंसीडर किया जाएगा? डेबिट बैलेंस, याद रखना आएगा ऑपोजिट साइड पे। ये बैलेंस कैपिटल का है क्लोजिंग पे, ये कौन सा बैलेंस कंसीडर किया जाएगा? जीती चूंकि ये साइड है तो ये क्रेडिट बैलेंस कंसीडर किया जाएगा, आएगा ऑपोजिट साइड पे, वजन तो दूसरी साइड पे ही आना है। ये कौन सा बैलेंस कंसीडर किया जाएगा? ये डेबिट नेचर का अकाउंट है, डेबिट बैलेंस आएगा ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड पे। मशीन एसेट डेबिट नेचर का अकाउंट है, ये कौन सा बैलेंस कंसीडर किया जाएगा बच्चों? चूंकि डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट नेचर का अकाउंट है, साइड डेबिट जीती तो डेबिट बैलेंस होगा, आएगा ऑपोजिट साइड पे। जी ये देखें, ये कोई बैलेंस नहीं है, ये कोई बैलेंस ही नहीं है बच्चों जी, ऑलरेडी बैलेंस है। ये है वैन, डेबिट नेचर का अकाउंट है, बैलेंस कौन सा कंसीडर किया जाएगा मेरे मासूम दोस्तों? डेबिट, ये साइड जीती तो डेबिट बैलेंस होगा, आएगा किधर? ऑपोजिट साइड पे है डेबिट बैलेंस, क्योंकि साइड कौन सी जीती? डेबिट वाली। उम्मीद है मेरी बात समझ गए। अब एक छोटा सा काम और करना है, अब हमने ना लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? लिस्ट ऑफ, यानी ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस की लिस्ट है ना ये बनानी है। अकाउंट्स गिनने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 अकाउंट्स हैं। इधर लिखना जी आपने सीरियल नंबर, इधर आपने लिखना है जी डिस्क्रिप्शन, फिर आपने लिखना है डेबिट। इस डेबिट का मतलब होगा जी डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं, डेबिट बैलेंस, इसका मतलब होगा जी क्रेडिट बैलेंस। अकाउंट्स कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6। बैंक जी मेरे भाई, ये कैपिटल, ये है जी फर्नीचर, और भैया ये है जी मशीन, ये है मेरे भाई पेएबल फॉर मशीन, ये आप इस तरह करके लिख लीजिएगा खुद, पेएबल फॉर मशीन। और मेरे भाई ये है वैन। अब बैंक है ना, इसकी नेचर डेबिट है तो डेबिट बैलेंस ही होगा, ये मैंने लिखा भी हुआ है 5740, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। जी कैपिटल का नेचर इसकी क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस ही कंसीडर किया जाएगा, और लिखा भी इधर देखें क्रेडिट बैलेंस है, आएगा डेबिट साइड पे, है जी 15,000। अच्छा जी, फर्नीचर है जी, फर्नीचर की नेचर डेबिट है तो डेबिट बैलेंस कंसीडर होगा जी। जी नेक्स्ट जी मशीन, मशीन की नेचर डेबिट है, ये डेबिट बैलेंस है, आएगा ऑपोजिट साइड पे। जी ये वैन है जी, एसेट है, नेचर डेबिट है, डेबिट बैलेंस कंसीडर होगा, आएगा ऑपोजिट साइड पे। आप इसका जब टोटल करेंगे तो ये डेबिट बैलेंस किसके बराबर होगा? क्रेडिट के। बस ये बात याद रखनी है आपने, ये बात याद रखनी है बच्चों, उम्मीद है बात समझ गए। इससे अगर मैं नेक्स्ट जाऊं बच्चों, तो इससे नेक्स्ट है, ये हमने ट्रायल बैलेंस सीखा। क्या सीखा बच्चों? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल से आगे ना मेरे भाई सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, फिर जनरल एंट्री होती है, फिर हमने जो टी अकाउंट्स बनाए इसको कहते हैं पोस्टिंग करना, फिर जो मैंने लिस्ट बनाई है ना क्लोजिंग बैलेंसेस की, इसे कहते हैं जी ट्रायल बैलेंस। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से आगे ना प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, जिसे हम एसओसीआई स्टेटमेंट भी कहते हैं, और एसओएफपी स्टेटमेंट बनती हैं। कैसे बनती हैं अभी इधर हम सीखने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जी। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिन्होंने आईटी पढ़ी है, ये सारी बातें वही है। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है जी किस वक्त उस लम्हे कितना बैलेंसेस आ रहा है,
ठीक है जी। और एस उस वक्त कितना बैलेंसेज आ रहा है क्लोजिंग पे। एक होती है एसओसीआई, एसओसीआई हमें बताती है जी ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड जी टोटल सेल्स कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितने हैं। ठीक है जी, इसका ये मतलब होता है। अच्छा जी, उसके बाद ना मेरे भाई इधर देखें जरा, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये समझ लीजिए ट्रायल है। ये क्या है बच्चों, ट्रायल बैलेंस है। क्या है बच्चों, ट्रायल बैलेंस। आपको काउंटिंग इक्वेशन का पता होगा भाई। जुहेर का नंबर है आपके पास, जुहेर का नंबर है आपके पास जी। आपको ट्रायल बैलेंस सॉरी आपको काउंटिंग इक्वेशन याद होगी जी। एसेट्स बराबर होते हैं बच्चों कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। एसेट्स किसके बराबर होते हैं बच्चों, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। अच्छा जी, अभी मैं एसओएफपी बनाने लगा हूं बच्चों, एसओएफपी। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद है, एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। इस तरह करके इक्वेशन लिखते थे। उसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखने लगा हूं वर्टिकल फॉर्म में जी। एसेट्स की दो टाइप्स हैं, नॉन करंट एसेट, फिर क्या है बच्चों, थोड़ी जगह छोड़ के लिखें करंट एसेट, फिर इधर लिखते हैं जी टोटल एसेट्स जी। फिर आप लिखते हैं मेरे मासूम दोस्तों, इधर आए, इधर लिखें जी आप इक्विटी, जिसे आप कैपिटल कहते हैं। फिर आप लिखें जी नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आप लिख दें जी करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की भी दो टाइप्स हैं। एसेट्स, टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के। अब आपने ना अपने अपने खानों में ये जगह पूरी करते जाना है जी। बताओ बच्चों कैपिटल क्या है, वैसे कैपिटल वैसे क्या उसका नाम है, ये मैंने कहा ना ट्रायल है, वैसे ट्रायल की शक्ल कुछ और होती है। एक डेबिट कॉलम होता है, एक क्रेडिट, बस इसको फिलहाल समझ लें। ये कैपिटल, ये किस में आएगा बच्चों, ये आएगा इसमें आके, ये कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। नॉर्मली फिलहाल आपने एक ही चीज को समझना है, 7200। नेक्स्ट जी, डेटर एसेट है जी, करंट एसेट कहते हैं इसे। ये है मेरे भाई 1200 जी। फिर उसके बाद वैन नॉन करंट एसेट है जी, ये है जी 3800। फिर मेरे भाई क्रेडिटर्स जी, क्रेडिटर, ये बच्चों करंट लायबिलिटी है जी। फिर उसके बाद ये फिक्सचर जी, ये नॉन करंट एसेट है जी 1800। फिर उसके बाद जी स्टॉक ऑफ गुड, स्टॉक जो होता है ना बच्चों ये एसेट होता है, करंट एसेट होता है। अब अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये है जी 4200 जी। फिर जी कैश एंड बैंक, ये भी करंट एसेट है जी, बैंक में पड़ा हुआ कैश, इसे हम बैंक पे आ देते हैं, बस बैंक बैलेंस बस बैंक लिख दें। ये है जी कितना जी 300। मेरे भाई इनको जब आप ऐड करेंगे ना, ये जो जवाब आएगा आपका टोटल एसेट्स का, ये बराबर होना चाहिए टोटल इक्विटी यानी कैपिटल एंड लायबिलिटीज के। इन दोनों को ऐड कर लें बच्चों, ये आपके पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, ये 11,000 समथिंग बनेगा, ये बराबर हो जाएंगे। ये है जी एसओएफपी। उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए हैं जी। अच्छा, एक बात आपको और मैंने बतानी है जी, वो बात ये है मेरे चांद, इधर आए जी, इधर आइएगा, इधर आए, इधर आए, ए ए ए ए ए ए ए ए ए ये 5 हेड्स है ना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और ये कैपिटल। एसेट की नेचर डेबिट और एक्सपेंस की नेचर भी डेबिट, बाकी तीनों की नेचर क्रेडिट है। ये जो है ना मेरे भाई एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये जो काउंटिंग इक्वेशन वाली चीजें हैं, यानी ये जो है एसओएफपी में 3 हेड्स आते हैं, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। बाकी 2 हेड्स प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं, ये और इनकम और एक्सपेंस। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। ठीक है जी, ये लिखने की ये कोशिश की, एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। इन तीनों की नेचर क्रेडिट है, बढ़ना क्रेडिट, कम होना डेबिट। उम्मीद है बात समझ गए हैं। बाकी इनकम एंड एक्सपेंस जो है ना बच्चों, इसमें एक बात याद रखना, आपने पढ़ा होगा बहुत डिटेल में, जो इनकम एंड एक्सपेंस है ना बच्चों, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता, ये ट्रांसफर इसे कर देते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। ये बात आपने पढ़ी होगी
आप कभी भी एक्सपेंसेस और इनकम का क्लोजिंग बैलेंस अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनाते। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। इसे ट्रांसफर किया जाता है बच्चों, ट्रांसफर, इसे बैलेंस नहीं करना, इसे ट्रांसफर करते हैं बच्चों किधर, आप प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। उम्मीद है मेरी बात आप जो है ना चांद समझ गए हैं। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों ट्रांसफर कैसे करते हैं, इसकी आप तस्वीर ले लें बेशक, इधर मैं आपको भी बता देता हूं जी ट्रांसफर कैसे करते हैं जी। इनकम की नेचर है मेरे भाई, मैं ये चैप्टर खोल देता हूं, इसमें आके आपने ये तस्वीर ले लेनी है। आपने बहुत डिटेल में पढ़ा भी होगा ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों। जी ये बात हम क्लास में अक्सर डिस्कस करते भी हैं जी, ये पढ़ाई भी है आपको बच्चों। ये देखें भाई, ये मुझे मार्कर्स दे दें, मार्कर्स जुहेर जी। ट्रांसफर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम की नेचर क्रेडिट है, जब इसे प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर करेंगे, किसी भी चीज को जब ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या हो जाती है, कम, इनकम कम होगी डेबिट, प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट। एक्सपेंस को जब ट्रांसफर करेंगे, मैं कुछ इधर से निकाल लूंगा, कम करूंगा, एक्सपेंस की नेचर डेबिट, कम करेंगे तो क्रेडिट, और प्रॉफिट और लॉस डेबिट। ठीक है जी। और अगली बात, प्रॉफिट और लॉस ने भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर होना है, कहां होना है अभी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, इसकी आवश्यक तस्वीर ले लें ये। अब हम डिस्कस करते हैं जी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कैसे बनती है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में ना मेरे भाई वैसे तो तीन चीजें हैं, लेकिन आपने ना जी दे दें, तीन चीजें हैं। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं जी, फिर आपके पास और भी चीजें आती हैं जी, करते करते आपके पास प्रॉफिट आ जाता है या लॉस। फिर उसमें कुछ और ऐड होता है जी, ओसीआई, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। वो अभी मैं नहीं आपको पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा, उससे आगे एक दो चीजें जज़ाकल्लाह ऐड होती हैं जी, फिर आपके पास जवाब आता है। अच्छा जी, अब जरा गौर से बात आपने सुननी है मेरे भाई, आज आज बैठ जाओ बैठ जाओ। अब आपने गौर से बात सुननी है मेरे भाई, गौर से बात सुननी है जी मेरे भाई। भाई आई गए मेरा भाई, रेस ही कर दो यार, ये रेस कर दो। अच्छा, अब इस तरह करें जी, अब हम ना थोड़ा डिटेल फॉर्म में एसओएफपी और एसओसीआई बनाने की कोशिश करते हैं। आ जाए इधर, जो भी हमने पढ़ा ना आज तक इंशाल्लाह जी, आपको जितना भी पढ़ा परेशान नहीं होना, सारा इंशाल्लाह आपको मिल जाना है। अच्छा जी, पहले है जी ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, बहुत फोकस चाहिए आपका दीदी। एक मिनट रुकिए जी। SOCI, ये जी SOCI एंटिटी का नाम ABC रख लें बेशक आप। ये है जी SOCI, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कह लें, या स्टेटमेंट ऑफ, वैसे कंप्रीहेंसिव इनकम इसे कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। आप यही समझेंगे प्रॉफिट और लॉस ही है। फॉर द, इसके साथ लफ्ज होता है, अगर तो 12 महीने है तो ईयर एंडेड, और अगर 12 महीने से कम है तो पीरियड एंडेड। 30 जो भी होगा वो देख लेंगे ईयर एंड क्या है। और फिर इधर आनी है मेरे भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ABC, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। असल में ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं जी, एज ऑन 31st जो भी होगा। अच्छा जी, अब ना मैं पहले तेरा फॉर्मेट सेट कर देता हूं। इधर जी सबसे पहले आती है मेरे मासूम दोस्तों सेल्स, सेल नेट से। नेट से क्यों आती है जी, ये सेल्स, इसमें से आपने बच्चों सही रिटर्न माइनस करनी होती है, और डिस्काउंट अगर आपको मिला तो भी माइनस करना है। लेस आपने करना होता है जी कॉस्ट ऑफ सेल, ये जी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस होती हैं बच्चों नेट से। नेट से क्यों, परचेज में से आने दो बच्चों को, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, और डिस्काउंट अगर, अच्छा इधर सॉरी, इधर डिस्काउंट जो अलाउ का मतलब होता है जो डिस्काउंट आप अलाउ करते हैं, ये सेलर अलाउ करता है, और ये परचेजेस का मतलब ये होता है जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो माइनस होगा, प्लस इन चीजों को लेके आने का खर्चा माइनस कर देंगे मेरे भाई इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो हमारे पास एक डिब्बा बनेगा ये वाला इस तरह करके, ये कॉस्ट ऑफ सेल का डिब्बा होगा।
इसमें से ये डिब्बे का जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से हम लेस करेंगे मेरे भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है ऑपरेशंस को चलाने के लिए रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, कैरिज आउटवर्ड, कस्टमर तक सामान, इनवर्ड नहीं, इनवर्ड इधर आता है, कस्टमर तक सामान को पहुंचाने का। उसके बाद मेरे भाई क्या उसका नाम है जी डेप्रिसिएशन, बैड एंड डाउटफुल डेट, ये सब इधर आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें ऐड करेंगे मेरे भाई आप अदर इनकम, लेस करेंगे मेरे भाई आप इसमें से अदर एक्सपेंस, फिर आपके पास आएगा जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे पीबीआईटी भी कहते हैं। फिर आप क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें से लेस करेंगे फाइनेंशियल चार्जेस यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह। फिर आपके पास आएगा मेरे भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आ जाएगा भाई? फिर आप इसमें से लेस करेंगे मेरे मासूम दोस्तों टैक्स एक्सपेंस जी। फिर आपके पास आएगा मेरे मासूम दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको आप ना नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, इसे आप नेट प्रॉफिट भी कहते हैं जी। अच्छा, अब इसका फॉर्मेट कैसे सेट करेंगे मेरे भाई? जिस तरह अभी मैंने एसओएफपी आपको बना के दिखाई थी, ये है जी नॉन करंट एसेट। फिर थोड़ी जगह छोड़ के इधर लिखना है आपने मेरे भाई करंट एसेट। फिर इधर आ जाएगा जी टोटल एसेट। फिर आ जाएगी मेरे भाई इक्विटी। इधर आपने लिखना होता है जी कैपिटल। कैपिटल कौन से वाला? जो शुरू में हमारे पास अवेलेबल है। अभी मैंने लिखा था ना कैपिटल, जो बिजनेस का कैपिटल शुरू में उसके पास है। एक लफ्ज आपने पढ़ा होगा काउंटिंग में, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम होता है। इधर एक और चीज भी आनी है, बाद में इंशाल्लाह बताता हूं। फिर आपके पास आ जाएगा जी क्लोजिंग कैपिटल। पहले मैंने सादा वाला बस कैपिटल लिख दिया था, असल में ये होता है। फिर मेरे भाई दो तरह की लायबिलिटीज हैं, एक है भैया नॉन फिर है मेरे भाई करंट लायबिलिटीज, और इधर आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब हमारे सामने एक अदद क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वाला सवाल है जी, ये क्वेश्चन हमारे सामने है जी, ये जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करेंगे, इसमें तो इतना कोई अच्छा नहीं है ये सवाल। हम कर लेते हैं वेयर इज पेंसिल, हम कर लेते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं जी। ये सेंट्री एक्सपेंस को कह देते हैं जी अदर एक्सपेंस, और कोई एक्सपेंस मुझे नजर ही नहीं आ रहे। ठीक है चलें बहरहाल, अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्रायल में जो आने वाली चीज है ना मेरे भाई, या तो ये इसका एक इंपैक्ट होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर जनरल एंट्री, जनरल एंट्री से आगे टी अकाउंट्स, टी अकाउंट से आगे मेरे भाई आपने अभी लिस्ट बनाना सिखाई थी ट्रायल, ट्रायल से चीज उठ के या तो इस स्टेटमेंट में जाएगी या इस स्टेटमेंट में जाएगी। अब ये जरा देखें, ये है सेल्स, सेल्स की जगह ये है मेरे भाई। अभी आपने फाइनल फिगर नहीं लिखनी, हो सकता है से रिटर्न भी हो क्वेश्चन में 265,900। भाई जरा लिखवाते जाओ, जरा लिखवाते जाओ। आगे क्या है भैया? परचेजेस, इसकी जगह ये है, बताएं। हाँ वेरी गुड। आगे रेंट एक्सपेंस है। अब देखें इधर ये एक्सपेंस है, ये किधर आएगा? इधर कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आएगा, ये आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। कितना मेरे भाई? 4। ठीक है, नेट आगे नेक्स्ट लाइट एंड हीटिंग, ये भी इधर ही आएगा ना, लाइट एंड हीटिंग। कितना? आगे सैलरीज एंड मेरे भाई वेजेस, सैलरीज एंड कितना? अच्छा इसको ना, इसको
इसको इंश्योरेंस को हम कर लेते हैं जी टैक्स एक्सपेंस। क्या कर लेते हैं बच्चों, ताकि थोड़ा चेंज हो जाए ना जरा, इसे हम करते हैं जी किधर है भाई इंश्योरेंस, हाँ 2100। टैक्स एक्सपेंस की जगह किधर है, ये अदर इनकम, ये अदर एक्सपेंस है कहीं, वो देखते हैं बाद में अपनी जगह पे जब आए। ये है जी टैक्स एक्सपेंस, कितना है जी 21। नेक्स्ट आगे बिल्डिंग, ये नॉन करंट एसेट है, कितना 80। आगे ये भी क्या है बच्चों, कितना, आगे डेटर्स करंट एसेट है जी 31,300। आगे अदर एक्सपेंस, इसकी जगह है मेरे भाई, ठीक है ना जी, इसकी जगह है क्या, ये अदर एक्सपेंस, कितना भाई 412। आगे क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, कितना 15,000। आगे कैश, जो बैंक में पड़े पैसे, करंट एसेट है जी, ये बैंक, कितना 14,500। हाँ जी ड्राइंग्स, ये कैपिटल को कम करती हैं, कितना। आगे वैन एसेट है जी, वैन, हाँ ठीक है वैन जी, कितना, ओए 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 ओए, कितना कितना। आगे ये ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस होते हैं, क्या होते हैं जी। अच्छा इसको हम ये ना कर लें, जरा थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, इसे हम कर लेते हैं जी इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरनेशनल एक्सपेंस नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये इधर आएंगे ना, इधर इधर, कितना जी, एक्सपेंस कम होते हैं ना जी। कैपिटल 11420202 जी। अच्छा जी, अब जो है ना क्या उसका ना, तो बच्चे आप अंदर आ जाए ना, अंदर खड़े आ जाए ना, मुझे तो नहीं पता कौन बाहर है। जी जी बेटा मैं लेक्चर तो पढ़ा लूँ, या तो क्लास में बैठ जाए, आके नहीं कि क्लास में बैठ जाए। अच्छा जी बच्चे अब अंदर क्लासेस चल रही हैं, बच्चे कहते हैं वेट कर रहे हैं सर जल्दी से बाहर आ जाए, अरे क्लास तो पढ़ा लूँ ना, इस किस तरह आ जाऊँ जी। ये कितना होगा जी 265,900 से रिटर्न भी नहीं है और डिस्काउंट अलाउड भी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब जी स्टॉक है क्वेश्चन के अंदर, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग। ये आपने आईटी में पढ़ा होगा जी, इन्वेंट्री के दो सिस्टम है, ठीक है ना, एक परपेचुअल एक पीरियोडिक। हमने IFR 1 में दोबारा ये सारी बातें पढ़नी है, करेक्शन ऑफ एरर्स का एक टॉपिक आना है, उसमें जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मुझे ये देख के बता दें बच्चों, क्वेश्चन में स्टॉक नहीं दिया हुआ ना, तो ये स्टॉक नहीं है। परचेजेज है कितनी 154। नेक्स्ट ही कैरिज इन सामान को लेके आने का खर्चा क्वेश्चन में नहीं है। क्लोथिंग स्टॉक ना नॉर्मली ट्रायल के ना बाहर जाके लिखा होता है, इधर जाके अदर इंफॉर्मेशन में। नॉर्मली दो सिस्टम है, एक है पीरियोडिक और एक क्या है बच्चों परपेचुअल, दो सिस्टम है। इधर ना बच्चों स्टॉक नहीं आ रहा, नॉर्मली ट्रायल के बाहर जाके दिया होता है, ये होता है जी पीरियोडिक सिस्टम में, ठीक है जी। हम जाके दोनों सिस्टम में अलहदा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इधर स्टॉक नहीं है। अगर ट्रायल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता तो बस एक जगह लिखता, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में इधर जाके कहीं लिखा हो ना, या आईटी में बातें आपने पढ़ी हैं, उसके दो इंपैक्ट होंगे, उसकी फिर एंट्री करनी पड़ेगी, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। बहरहाल स्टॉक नहीं है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो फिर दो काम करने पड़ते हैं, इसका मतलब है एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब है अभी स्टॉक को आपने एडजस्ट नहीं किया, इधर एसेट में भी लिखना पड़ेगा और इधर से माइनस करना पड़ेगा जी। आईटी में सारी बातें आपने पढ़ी हैं। अच्छा जी नेक्स्ट मेरे भाई, ये कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई फिर 154,870। एक बच्चा जल्दी से जरा कैलकुलेट कर ले, शाबाश, तो हिम्मत करें। फिर कुछ बच्चे ना इसको जल्दी से कैलकुलेट करवा दें इस डिब्बे को, ये कितना आता है, ये कितना आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है। नहीं 48 तो नहीं आएगा यार, ये तो 1 लाख समथिंग आएगा है। 11103
0। ये इस डिब्बे का जवाब कितना आता है ऑपरेटिंग है? आपके पास आ गया, इसको इसमें से माइनस करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया भाई? 54। अच्छा, इसको मैं इसकी सीध में लिख लूं इन तीनों को, ये 412 मैं फिर रेस कर दूंगा ना इसे, 4110 और ये कितना 2100 जी। इधर क्या आएगा जी बताएं? इसमें से ये माइनस करें, कितना आएगा? 5440 डबल जी। आगे इधर ये माइनस करें जी, 50 जी। फिर इसमें से ये टैक्स एक्सपेंस माइनस करें, 27। ये नेट प्रॉफिट है, क्या है? ये नेट प्रॉफिट है। आप मुझे बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं, इन सबको ऐड कर लें जी। 148। अब मुझे बताएं, अच्छा अब ये इसमें से ये माइनस, अच्छा इधर ना ऐड आपने ये वाला प्रॉफिट करना है वरना आपका जवाब नहीं आएगा। इसको इसमें इससे लेस करेंगे, इसमें ये ऐड करें ना तो आपका जवाब नहीं आएगा सही। कितने का डिफरेंस होगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का इसके साथ? ये सेम अमाउंट से 48,000 से। प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है और ड्राइंग्स क्या होती हैं? लेस होती हैं। अगर प्रॉफिट है ना एंड पे तो आपने करना है ऐड नेट प्रॉफिट, कितना जी? 278 जी। ये कितना आया क्लोजिंग कैपिटल? 19 नहीं, 19 तो कैसे आ गया भाई? इसमें ही ऐड करो, ये लेस भी तो करो ना यार। 1,14,202 में ही ऐड करो, ये 30,000 लेस करो। 1 4 इसमें ही ऐड करो, यही आएगा। ओके जी, ठीक है जी। ये है जी SOFP और SOCI। जो चीज ट्रायल बैलेंस में आती है उसका एक इंपैक्ट होता है, जो चीज अदर इंफॉर्मेशन में आ रही हो ना उसके दो इंपैक्ट होते हैं। अदर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जी इजाफी मालूमात। जो चीजें ट्रायल में आई हैं या तो ये गलत आ रही हैं इसलिए अदर इंफॉर्मेशन में बताया गया, या फिर उसकी एडजस्टमेंट अभी हमने नहीं की। ये सारी बातें आप लोग ITA में पढ़ के आए हैं, ठीक है जी। इससे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह जो है ना अगले पार्ट में हम जो है वो इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन पे अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल ओके।